अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछला टॉपिक था वो एरेज के बारे में हमने बात की थी। एरेज हम कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो मेमोरी में डेटा को कैसे अरेंज करता है। बिकॉज वी नो अ डेटा स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द मेमोरी। एरे के बारे में हमने ये जाना कि दीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है इट स्टोर्स डेटा इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब है एक के बाद एक। तो हमें क्या चाहिए जब हम इस एरे को एक्सेस करेंगे? तो हमें सिर्फ एक स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए ताकि हम उस एरे के बाकी एलिमेंट्स के पास पहुंच सके। ठीक है ना? सो वी नीड the base of array or the starting address of array, and we know that the array name holds the base address of the array। यानी कि जो array का नाम होता है जब हम array डिक्लेयर करते हैं उस नाम के पास क्या होता है? उस नाम के पास array का स्टार्टिंग एड्रेस जिसको हम बेस एड्रेस कहते हैं। तो हमें बेस एड्रेस मिल गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट तक जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें एक इंक्रीमेंट करनी है। यानी कि अगर हम जीरो लोकेशन पे हैं तो जीरो को हमें ऐड करके 1 पे जाना है। और जब हम जीरो को 1 ऐड करेंगे और एड्रेस फॉर एग्जांपल 200 होगा, एरे इंटीजर टाइप की होगी, जब हम ऐड 1 करेंगे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था? 201 पे हम चले जाने चाहिए थे, बट इट इज नॉट। हम 202 पे जाएंगे बिकॉज इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स। इट नोज दैट इंटीजर टेक्स 2 बाइट्स। जब हम फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोग्राम में दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर ए और इंटीजर बी, वो दो बाइट्स लेंगे। अगर हम दो एलिमेंट्स की एरे लेंगे वो कितना लेंगे? इंटीजर टाइप, वो भी तो 4 लेंगे। सो कीपिंग इन व्यू व्हाट टाइप ऑफ एरे वी आर यूजिंग, दैट मच विल बी द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे इस छोटे से प्रोग्राम में हम एरे को पॉपुलेट कैसे करते हैं। पॉपुलेट मतलब एरे में हम इनपुट कैसे करते हैं वैल्यूज। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक C++ प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम ये सब कुछ देखेंगे। दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड से हम एरे को पॉपुलेट करेंगे और फिर उन एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले भी करेंगे। तो उसके लिए मैं अभी हेडर फाइल लिख रहा हूँ। हेडर फाइल लिखने के बाद क्या करेंगे? हम मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे? हम इंटीजर एरे बनाएंगे, इंट a ऑफ 5। तो हमने ये क्या किया? यहाँ पे ये एक एरे डिक्लेरेशन है। सो दिस स्टेटमेंट इज एन एरे डिक्लेरेशन विच विल डू वन थिंग। ये क्या काम करेगी? इंटीजर टाइप की 5 मेमोरी लोकेशंस हमारे लिए रिजर्व रखेगी और पहली लोकेशन का जो नाम होगा वो a ऑफ 0 होगा, दूसरी लोकेशन का नाम क्या होगा? a ऑफ 1 होगा, तीसरी का a ऑफ 2 होगा, चौथी का a ऑफ 3 होगा और पांचवी का a ऑफ 4 होगा। जो पांचवी लोकेशन होगी वो साइज से 1 कम होगी क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो पहला मेथड है इसमें एलिमेंट्स डालने का, वो ऐसे है। हम लिखेंगे a ऑफ 5 इक्वल टू, ये हम पहली स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं आएगा। हमें 5 एलिमेंट्स इसमें डालने हैं। हम लिखेंगे 2, 8, 100, 0, 3। ये हमने सेपरेट किए कॉमा के साथ और हमने टोटल इसमें कितने एलिमेंट्स डाले? हमने 5 एलिमेंट्स डाले। तो ये 5 एलिमेंट्स हमारी एरे में स्टोर हो गए। तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे सी आउट, पहला जो इसका जो पहली लोकेशन है वो a ऑफ 0 है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा a ऑफ 0 को यहाँ पे प्रिंट करो। फिर मैं क्या करूंगा? ये यहाँ पे प्रोग्राम को मैं क्लोज करूंगा और इसको रन करूंगा, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ये हम चेक करेंगे कौन सा एरर है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने ऐसे नहीं माना,
लेट मी चेक विद दिस। तो एक्चुअली करना क्या है, ये एक ही स्टेटमेंट हमें एक ही लाइन में लिखना है। इंट ए ऑफ 5, तो इसको हम यहाँ पे कमेंट करेंगे इस वाले को। 2 मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, यानी कि जो ए ऑफ 0 पे एलिमेंट है वो 2 है, वो मुझे पता ही है। अब मैं देखूंगा ए ऑफ 4 पे कौन सा है, तो यहाँ पे ए ऑफ 4 लिखेंगे। ए ऑफ 4 पे 3 है, हमारे प्रोग्राम में भी ए ऑफ 4 पे 3 है। दिस इज स्टैटिक एलोकेशन। हम इस एलोकेशन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक एलोकेशन। हमने इस एरे को स्टैटिकली वैल्यू दे दिया, यानी कि ये वैल्यू हमेशा यही रहेंगे। अगर ये प्रोग्राम में क्लोज करूंगा, सेव, नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रोग्राम खोलूंगा तो यही एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो बट व्हाट आई नीड a program where at each program run I want to change the array elements, यानी कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो नेक्स्ट टाइम दूसरे एलिमेंट्स आने चाहिए, तो उसको मैं डायनेमिक एलोकेशन कहूंगा, या रन टाइम पे मैं इसको वैल्यूज दूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यही एरे लिखूंगा लेकिन एलिमेंट्स के बगैर, ये एलिमेंट्स में इसमें नहीं दूंगा। एरे का साइज 5 ही रखूंगा। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे। तो लूप से हमें क्या करना है, हमें 0 लोकेशन से 4th लोकेशन तक, यानी 1st लोकेशन से 5th लोकेशन तक जाना है। तो हमारा जो लूप है वो चलना चाहिए 0 से लेके 4 तक। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं एक फॉर लूप यहाँ पे लिखूंगा, फॉर इंट आई को डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आई इक्वल टू 0, आई का वैल्यू पहली बार 0 है। आई इज लेस देन 5, आई का वैल्यू 5 से कम होना चाहिए। तो आई को मैं क्या करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा। पहली आइटरेशन के बाद आई का वैल्यू 1 बन जाएगा, फिर 2 बन जाएगा, फिर 3 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा, फिर 5 बन जाएगा। 5 इज लेस देन 5, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, जो हम इस प्रोग्राम में कर रहे होंगे। तो हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें सिर्फ वैल्यूज लेना है। सी इन ए ऑफ, पहला वैल्यू किस में जाना चाहिए, 0 में। 0 किस वेरिएबल का यहाँ पे वैल्यू है, आई का, ठीक है। जब पहली बार ये लूप चलेगा तो पहला एलिमेंट किस में जाएगा, पहला एलिमेंट ए ऑफ 0 में जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये इंक्रीमेंट हो गया 0 1 बनेगा, तो एलिमेंट ए ऑफ 1 में जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर इंक्रीमेंट होगा ए ऑफ 2 में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा ए ऑफ 3 में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा ए ऑफ 4 में जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। लेकिन तब इंक्रीमेंट होने के बाद ये क्या करता है, कंडीशन चेक करता है, कहीं ये कंडीशन सही है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो इससे पहले हम कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पे यूजर के लिए एक मैसेज रखेंगे, उसमें हम बोलेंगे सी आउट इनपुट एरे एलिमेंट्स। तो वो इनपुट करेगा और तब तक इनपुट करेगा जब तक वो इसको, ये लूप जब तक चलता रहेगा तब तक वो एलिमेंट्स लेता रहेगा। तो ये हमने क्या किया, हमने एरे को पॉपुलेट किया, लेकिन ये एरे कहाँ पे है, ये मेमोरी में, ये हमें दिखेगी नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सी आउट द एरे एलिमेंट्स और, तो एरे एलिमेंट्स और यहाँ पे हम न्यू लाइन लगाएंगे। उसके बाद एरे का एलिमेंट कैसे आएगा, पहले 0 प्रिंट होना चाहिए, फिर 1 प्रिंट हो। तो हमारे पास यही मैकेनिज्म है कि हम लूप का सहारा प्रिंट के वक्त भी लेंगे, डिस्प्ले के वक्त भी लेंगे। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5, लूप की कंडीशन वगैरह यही सेम रहेगी, आई प्लस प्लस। लेकिन इस वाले लूप में करना क्या है, इसमें सीन करना है कि सी आउट करना है। सीन हमने पहले कर दिया, यानी कि वैल्यू हमने ले ली, अब मैं इनको स्क्रीन पे लाना है। तो उसके लिए सी आउट ए ऑफ, पहली बार क्या आना चाहिए, आई, ए ऑफ 0, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ 1। तो आई का वैल्यू वेरिएबल है, ये वेरिएबल चेंज हो जाएगा, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, और ये लूप तब तक प्रिंट करता जाएगा जब तक ये सारे एलिमेंट्स स्क्रीन पे ना आए। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये एक के बाद एक के साइड में आएंगे, तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे
यहाँ पे हम इसके साथ साथ एक स्पेस भी डालेंगे, ठीक है। प्रिंट होता है एक एलिमेंट, उसके बाद स्पेस, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो इसको हम रन करेंगे तो यूजर को मांग रहा है इनपुट एरे एलिमेंट्स। यूजर ने दिया 4 7 9 123 6। अब ये और एंटर कर रहा है इनपुट के, लेकिन अब ये मानेगा नहीं, इसके बाद ये डायरेक्टली इनको प्रिंट करेगा। इनके 5 एलिमेंट्स तो आ गए। द एरे एलिमेंट्स आर 4 7 9 1 2 3 6, ठीक है। तो इससे हम इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी एरे के एलिमेंट्स को हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। हम यहाँ पे इस एरे का साइज, ये क्या बोलते हैं इसको, डेटा टाइप चेंज करेंगे। अब मैं इसको कैर इनपुट एरे एलिमेंट्स, तो सेम वही है, कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, हमें कैरेक्टर्स देने। कंट्रोल F9 इनपुट एरे एलिमेंट्स, मैं लिखूंगा KHALI। द एरे एलिमेंट्स आर KHALI, ठीक है। तो इससे हमें तो वर्किंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एरे का जो साइज था यहाँ पे, ये अब 5 ही बाइट्स है। उससे पहले कितना था ये, अगर ये इंटीजर टाइप का था तब ये 5 को कितना लेता था, 10। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, काउट साइज ऑफ एक फंक्शन है जिससे हम किसी भी वेरिएबल का साइज निकाल सकें, साइज ऑफ ए, ठीक है। कंट्रोल F9। तो पहले इसने क्या लिखा, मुझे इनपुट कुछ नहीं करना है, 5 पहले लिखा, यानी कि इस एरे का साइज कितना है, 5 है। तो मैं ऐसे लिखूंगा कुछ 5 कैरेक्टर्स, तो ये आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको फिर से चेंज करूंगा साइज दिखाने के लिए। अब मैं इसको इंट लिखूंगा और फिर से रन करूंगा। अभी 20 दिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 4 बाइट्स ले रहा है। ये कंपाइलर जो है ये 4 बाइट्स एक के लिए ले रहा है, क्योंकि 5 ही लोकेशन है, 5 के लिए 4, 5 4 जा 20। तो इसको हम बंद करेंगे, इनपुट नहीं देंगे। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं फ्लोट लिखूंगा। अब देखेंगे कितना साइज होगा। साइज ऑफ हमारा एक एलिमेंट है, ये फ्लोट भी 20 ले रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल कितना लेगा। डबल 8 बाइट्स लेता है, तो 40 आना चाहिए, 40 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे इंट भी 20 दिखा रहा है। हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि नॉर्मली तो 2 ही साइज लेता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इंट लिखेंगे। अब देखेंगे क्या होगा। कांस्टेंट वेरिएबल ए मस्ट बी इनिशिएटेड, ये नहीं होगा। तो इंट हमें यहाँ पे रखना है याद, ये 20 बाइट 4 बाइट्स लेता है। डिफरेंट डिपेंड करता है। तो ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करती है, ये उस वेरिएबल या उस डेटा टाइप के वेरिएबल का साइज देके जो उसको हम आर्गुमेंट में सप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने ए दिया, ए इंटीजर टाइप है, लेकिन ए के पास क्या है, ए के पास 5 लोकेशंस, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये देखते हैं कि हम एरे के एलिमेंट्स को पॉपुलेट कैसे करेंगे। तो इसको हम ट्रैवर्सल भी बोलते हैं। ट्रैवर्सल मीन्स एरे के एलिमेंट्स को हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। तो हम एरे के एलिमेंट्स के थ्रू हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, नंबर भी है, तो सम निकालना है, सम को डिवाइड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट से, एवरेज भी निकल जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है सर्चिंग और सॉर्टिंग का, वो हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। होप यू हैव गॉट द पॉइंट इन दिस फ्रॉम दिस लेक्चर। जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया है बहुत ही इजी है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।